चले बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 6 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे पर पहुंचे। 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी के साथ इन परियोजनाओं से राज्य और शहर के बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने की जताई उम्मीद। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में जोरदार स्वागत। सड़कों पर भारी भीड़ और समर्थकों ने झंडों नारों के साथ किया अभिवादन। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल की सरकार में दलित, आदिवासी और गरीब सबसे ज्यादा प्रताड़ित। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल में संथाल आदिवासी परंपरा में भाग लिया। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीएमसी के गुंडागर्दी के दिन खत्म होने जा रहे हैं। उनकी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास का मंत्र देने का भरोसा दिलाया। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा, टीएमसी के शासन में मां माटी मानुष का हनन हो रहा। लोग बंगाल छोड़ने पर मजबूर। घुसपैठियों को बंगाल की रोटी, बेटी और माटी पर सबसे बड़ा खतरा बताया। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा में बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला। महाजंगल राज और भ्रष्टाचार का अंत करने का किया वादा। टीएमसी समर्थकों को चोर कहे जाने की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में 23,550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की दी सौगात। सिलचर को बराक घाटी का गेटवे बताते हुए सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व की तारीफ की। पंजाब दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा। भाजपा के आते ही पहला बिल धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने का लाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का बयान, कहा, काफी चर्चा के बाद व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में एलपीजी देने का फैसला लिया गया। भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा का बयान, कहा, फारसी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित। होर्मुज जलडमरू धर्म के पास पिछले 24 घंटों में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। एलपीजी और पेट्रोल के स्टॉक को लेकर भारत सरकार का बयान, का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में बदलाव कर रैंडम लॉटरी हटाकर वेतन आधारित चयन शुरू किया। अब उच्च वेतन और अनुभव वाले उम्मीदवारों को वीजा मिलने की संभावना तेज है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बामा बाबारी के बादाम उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, बादाम वारी में अच्छे से सजाया है। उम्मीद करता हूं लोग यहां आएंगे और इसका फायदा लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 41 घंटे 10 मिनट में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक पारित। सत्र में 5 सरकारी संकल्प मंजूर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में एलपीजी की कमी की खबरों को बताया अफवाह। कहा, देश में गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। कांग्रेस लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कटनी में कृषि महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में कृषि विकास और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। महोत्सव में किसानों से हुए रूबरू।
बैतूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुरभि खंडेलवाल को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। हेलीपैड पर विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष और कलेक्टर ने सीएम का स्वागत कर उनसे मुलाकात की। बिलासपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाखासार पहुंचे। हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया स्वागत। सीएम साय ने राज्य सरकार की गौधाम योजना का किया शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लाखासार दौरे में कई विकास घोषणाएं की। गोपालक प्रशिक्षण केंद्र, गोधन वाहन और गोधन एम्बुलेंस शुरू करने की बात कही। महिलाओं और युवाओं के लिए महतारी सदन और मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गैस संकट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की कमी और अवैध वसूली का मामला गंभीर। सरकार से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौधाम योजना की शुरुआत की। बिलासपुर के लाखासार गौधाम से योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री की गौधाम योजना की शुरुआत। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। कहा, गौधाम योजना मौजूदा सरकार की अनिर्णय का उदाहरण। नीतीश कुमार ने शेखपुरा दौरे को लेकर तैयारी पूरी की। समृद्धि यात्रा के दौरान शेखपुरा के सरवा गांव पहुंचेंगे नीतीश कुमार। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। डीएम और एसपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा। भाजपा ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर कार्टून पोस्टर किया जारी। पोस्टर में लिखा गया, प्रलोभन, दबाव और धोखाधड़ी से होने वाली धर्मांतरण का अंत ही सुशासन सरकार का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव में किडनी बीमारी के बीच सकारात्मक बदलाव। 2 साल बाद गांव में फिर से शादियां और सामाजिक कार्यक्रम हुए शुरू। कलेक्टर ने गांव का दौरा कर पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का लेकर डीएड अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव। दंडवत प्रणाम करते विधानसभा गए अभ्यर्थी। भोपाल में जम्बूरी मैदान में आपदा को अवसर बनाने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 512 कमर्शियल और 1358 घरेलू सिलेंडर किए जब्त। बिलासपुर में निगम की कार्रवाई। निगम ने मगरपारा से भारती नगर चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। सामान और ठेले को किया जब्त। सक्ती में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंता निलंबित। जिला पंचायत ने जारी किया निलंबन का आदेश। मालाहार वाही और अनियमितता पाने जाने पर की गई कार्रवाई। लखनऊ में नियमों की उड़ी धज्जियां। विकास प्राधिकरण के ग्रीन जोन में बिना मंजूरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव का सुदूर गांव का ऐतिहासिक दौरा। घने जंगल और कठिन रास्तों पर पार कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही लिए बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप नेता एराम शबरेज रिजवी का सरकार पर हमला। एलपीजी कीमतों और किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। आरोप लगाया, विरोध रोकने के लिए पुलिस दबाव बनाया जा रहा। बुरहानपुर बस स्टैंड पर निगम ने अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अवैध पार्किंग को अतिक्रमण मुक्त कराया। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि मेले के लिए रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। नवरात्रि पर चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए यात्रा में मिलेगी राहत। अमरोहा में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ दरोगा भर्ती परीक्षा। 10 केंद्रों पर 19,584 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। जिलाधिकारी और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तराखंड के आगामी चुनाव से पहले भाजपा संगठन मजबूत करने में जुटी। देहरादून में धारचूला क्षेत्र के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी नेताओं ने कहा, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर लोग जुट रहे। कौशाम्बी में एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन। 6 केंद्रों पर 7,680 अभ्यर्थी शामिल। डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। सीसीटीवी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में परीक्षा संचालित।
जालौन में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित 9,600 अभ्यर्थी हुए शामिल। जिलाधिकारी व एसपी ने किया केंद्र का निरीक्षण। मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से की गई निगरानी। प्रतापगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित। 21,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। जिले के 16 केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा हुई संचालित। मैनपुरी में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित। 11,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा को निष्पक्ष कराने 650 पुलिसकर्मी और साइबर सेल टीमों को कड़ी निगरानी। फतेहपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच यूपीएससी परीक्षा संचालित। केंद्र के बाहर विशेष जांच टीम तैनात। परीक्षार्थियों ने प्रशासन और सरकार की बेहतरीन तैयारी की सराहना की। सुहागपुर में वसीम खान मित्र मंडली के इफ्तार कार्यक्रम में विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने की शिरकत। विधायक ने रमजान और ईद की दी मुबारकबाद। जनाजा नमाज स्थल के विकास के लिए राशि देने की घोषणा की। भाजपा नेता अजेंद्र अजय के बयान से उत्तराखंड की सियासत गरमाई। सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी की मौजूदा स्थिति पर उठाए सवाल। प्रदेश नेतृत्व के बयान पर संज्ञान लेकर कार्रवाई के दिए संकेत। बोकारो में आरोपी ने वायरल ऑडियो वीडियो में बंसल ग्रुप की BMW फैक्ट्री में दी धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई फैक्ट्री की सुरक्षा। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की। अभनपुर में सद्भावना कुटी में एक दिवसीय होली मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू और नगर पालिका अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। भोपाल में हिंदू नववर्ष के अवसर पर 18 मार्च को भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार विश्वास समेत कई प्रसिद्ध कवि देंगे प्रस्तुति। मंत्री और विधायक ने तैयारियों का लिया जायजा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड ने वायरल हो रहे पेपर को लेकर किया खंडन। एसआर परीक्षा पेपर को फर्जी बताते हुए कहा भ्रामक प्रश्न पत्र फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बकाया बिल जमा करने के बावजूद स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर में घंटों बिजली गुल। उपभोक्ताओं ने विभाग की अचानक कटौती और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए। रीवा के एसडीएम कार्यालय में 2 लिपिक शराब पीते हुए कैमरे में कैद। मोबाइल छीनने और झूमा झटकी करने का वीडियो हुआ वायरल। स्थानीय पुलिस ने प्रशासनिक ढिलाई पर उठाए कई सवाल। छत्तीसगढ़ में कथावाचक ने मंत्री राजेश अग्रवाल पर बाद में तय भुगतान न देने का लगाया आरोप। तय राशि का भुगतान न करने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। मामले में समर्थन में उतरी कांग्रेस। उत्तराखंड हरिद्वार में 56 करोड़ के नगर निगम घोटाले पर सियासत तेज। 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी पर कार्रवाई के बाद भी मुख्य आरोपी फरार। स्वराज सेवा दल ने 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कैश कलेक्शन के लिए किया गया एजेंट संदिग्ध हालात में हुआ लापता। जयप्रकाश साल्वे नाम का युवक कलेक्शन के लिए निकला था और फिर गायब हो गया। कारोबारी ने 10 लाख रुपए लेकर फरार होने की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग हुए परेशान। सुबह 4 बजे से ही गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें। ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी समय पर होम डिलीवरी नहीं मिलने से जताई नाराजगी लोगों। उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर बना गंभीर संकट। लोगों को सिलेंडर के लिए लगाना पड़ रहा है लंबी लाइन। प्रशासन का दावा पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर की आपूर्ति। मध्य प्रदेश के भोपाल में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध। खजूरी सड़क पर खाली सिलेंडर रखकर चूल्हे पर चाय बनाकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आम जनता को परेशान करने का लगाया है आरोप। हरिद्वार में एलपीजी गैस संकट गहरा। प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लंबी कतारों में लगने के बाद लोगों को मिल रहे घरेलू सिलेंडर, जबकि कमर्शियल सिलेंडर पर लगी है रोक। उत्तराखंड के हरिद्वार में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। शिव मूर्ति चौक पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने जल्द गैस आपूर्ति सामान्य करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल और ढाबा संचालक हुए परेशान। लंबी लाइनों के कारण लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही। वहीं पारंपरिक तरीके से खाना बनाने वाले छोटे दुकानदारों की बिक्री बढ़ी। उत्तराखंड के रानीखेत में गैस कालाबाजारी की आशंका पर प्रशासन की हुई कार्रवाई। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात के नेतृत्व में बाजार में छापेमारी की गई। जांच के दौरान 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई स्वास्थ्य कारणों से बेड रेस्ट पर डॉक्टरों ने एम्स रायपुर में विशेषज्ञ जांच की सलाह दी। दुर्ग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार नियमित निगरानी कर रहे हैं। रामनगर में वनग्रामों के मालिकाना हक को लेकर सियासी तनाव। हरीश रावत और संजय नेगी ने सरकार की निष्क्रियता पर किया प्रहार। तहसील परिसर में आमरण अनशन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सुदूर गांवों का दौरा किया। घने जंगल और दुर्गम रास्तों को पार कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सड़क, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जल्द समाधान का भरोसा दिया। लखनऊ की काशीराम कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ई-रिक्शा शोरूम और गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शाजापुर में ससुराल पक्ष पर रास्ता रोकने और मारपीट का मामला। महिला और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दर्ज कराई शिकायत। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। लटेरी में वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना। पुलिसकर्मियों ने महिला पति और बेटे को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ललितपुर के बार स्कूल में मानवता शर्मसार। फीस बकाया के चलते कक्षा 5वीं की छात्रा को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। बीएसए ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। सक्ती में सरपंच पति की गुंडागर्दी आई सामने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में यूपीएससी भर्ती के नाम पर ठगी का मामला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर बेचने का कर रहा था प्रयास। जहानाबाद में चोरी का आतंक। चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरैना में पेट्रोल पंप मैनेजर पर 40 लाख रुपए के गबन का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अधिकारियों ने आरोपी की ईवी कार जब्त कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शताब्दीपुरम में रिटायर्ड सूबेदार के घर हुई बड़ी चोरी। परिवार शादी में गया था। चोर 45 मिनट तक घर में चोरी करते रहे। सीसीटीवी में कैमरा में कैद बरामद। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी। भिंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 719 को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर संत समाज महाआंदोलन की तैयारी में जुटा। इलाके में सुरक्षा और तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2026 तक ST/SC एक्ट के तहत 2455 मामले दर्ज, जिनमें 1013 रेप के केस शामिल। भोपाल में हिंदू लड़कियों को रोजा इफ्तार में बुलाने पर विवाद। हिंदू उत्सव समिति ने जताया विरोध। आरडी मेमोरियल कॉलेज को दी चेतावनी। भोपाल में पुरानी रंजिश के चलते की गई फायरिंग। कुख्यात लल्लू रईस के घर फायरिंग। घटना में लल्लू रईस का बेटा घायल। इलाके में नाकाबंदी कर आरोपी बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।